हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वेयर कीवर्ड के बारे में कि एसक्यूएल क्वेरी में हम वेयर कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लिमिट कीवर्ड के बारे में कि हम लिमिट कीवर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती है, कितने हम रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। वो सारा सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूंगा, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे वेयर कीवर्ड के बारे में। सबसे पहले वेयर कीवर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं, ऐसी हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी एसक्यूएल क्वेरी में हमें वेयर कीवर्ड यूज़ करना पड़ा। तो मेन यूज़ है वेयर कीवर्ड का जब हमें मल्टीपल रिकॉर्ड में से कुछ डेटा फिल्टर करके लेके आना होता है तब। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने एक एग्जाम्पल देखा था अपॉर्चुनिटी का, जिसमें हम क्या कर रहे थे, सारे अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे थे, राइट। तो हमें सारे अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड फेच ना करके हमें कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स ही फेच करने हैं। वो तो हम फेच कर सकते हैं लिमिट कीवर्ड के थ्रू, राइट। जैसे कि हमें 5000 करने हैं, 10,000 करने हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि 10,000 रिकॉर्ड में से मुझे वो रिकॉर्ड फेच करने हैं जिनका अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है, राइट। अब मान लो 10,000 रिकॉर्ड में से 7,000 रिकॉर्ड ऐसे हो सकते हैं जिनका अमाउंट 5,000 से ज़्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज 1,000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। तो उस जगह पे लिमिट कीवर्ड अपन यूज ना करके अपन क्या करेंगे, वेयर कीवर्ड यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, वेयर कीवर्ड को यूज करके वेयर के साथ में एक जो भी फील्ड होती है अपनी, जैसे अमाउंट, अगर हमें अमाउंट के बेस पे फिल्टर करना है तो अमाउंट नाम की फील्ड को यूज करेंगे, अगर हमें नेम के बेस पे फिल्टर करना है तो नेम वाली चीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम वेयर कीवर्ड किसके लिए यूज करते हैं, डेटा फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपल आपको एक एसक्यूएल क्वेरी लिख के बता रहा हूँ कि हम कैसे वेयर कीवर्ड को यूज करके एक एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। सिंपल हम करते हैं सेलेक्ट आईडी नेम एंड अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। अब मैं यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं उसके बाद में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेयर कीवर्ड, वेयर अमाउंट। अब वेयर के साथ में हमेशा क्या लिखते हैं, उस फील्ड का नाम जिस फील्ड के बेस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ, राइट। हम वेयर के साथ में मल्टीपल फील्ड्स के साथ डेटा फिल्टर कर सकते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी यूज होते हैं, उनके साथ में मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको वेयर कीवर्ड का सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम सिंपली वेयर कीवर्ड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन एनी एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल वेयर कीवर्ड यूज किया, उसके आगे मैं वो फील्ड यूज कर रहा हूँ जिसके फील्ड के बेस पे मुझे क्या करना है, डेटा फिल्टर करना है। जैसे मैं भी लिख देता हूँ वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 5,000। तो जितने भी रिकॉर्ड, मान लो अपॉर्चुनिटी में 1,000 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब उन 1,000 रिकॉर्ड में से 500 रिकॉर्ड ऐसे हैं या फिर 700 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है, और 300 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका अमाउंट 5,000 से कम है। तो ये वाली एसक्यूएल क्वेरी हमें कितना डेटा रिटर्न करेगी, 700 रिकॉर्ड रिटर्न करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है सेल्स फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट में, उन सब का डेटा फिल्टर करेगी, वहाँ पे चेक करेगा कि किस किस रिकॉर्ड के अमाउंट का फील्ड 5,000 से ज़्यादा है, उन्हीं रिकॉर्ड्स को मुझे यहाँ पे रिटर्न करके देगा, अदर रिकॉर्ड्स को मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो सिंपल इसका फंडा क्या हो रहा है, अपने को डेटा फिल्ट्रेशन के लिए काम में आ रहा है। तो सिंपल डेवलपर कंसोल के अंदर अपन किस तरह इसको यूज कर सकते हैं, मैं आपको उसका सिंपल बताता हूँ। अब अपन चलते हैं डेवलपर कंसोल के अंदर। जैसे कि लास्ट में आपको मैंने लिमिट कीवर्ड का बताया था, उसका एग्जांपल ये है। अब मैं इसको हटा के एक नया एग्जांपल लिखता हूँ, सेलेक्ट आईडी नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल नेम के बेस पे फिल्टर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे नेम यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट को यूज कर रहा हूँ तो अमाउंट के बेस पे मुझे फिल्टर करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अमाउंट के बेस पे कर देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखना अपने को, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा अपने को, वेयर कीवर्ड, वेयर अमाउंट इक्वल्स टू। अब देखो मैंने कुछ टाइम पहले ये एग्जांपल दिया था अपॉर्चुनिटी का, जिसमें सारे रिकॉर्ड मैंने फेच किए थे, राइट। अब देख रहे हो इसमें कुछ रिकॉर्ड्स का अमाउंट तो 3,000 है। जब मैं नीचे के साइड में आऊँगा, यहाँ पे क्या है, कुछ का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा है, 3,000 से ज़्यादा है, और कुछ में रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है।
तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली फेच कर लूँगा कि जिस भी रिकॉर्ड का अमाउंट 3000 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे रिटर्न करे। ठीक है, तो मैं सिंपल लगा दूंगा यहाँ पे अमाउंट इज ग्रेटर देन 3000, राइट। अब मैं सिंपल एग्जीक्यूट बटन प्रेस करता हूँ। अब इससे क्या होगा कि देखो, जिस चीज का भी इन सारे रिकॉर्ड्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड यहाँ पे थे, कितने 4288, इन 4288 रिकॉर्ड में से मेरे को फिल्टर करके वो रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं जिनका अमाउंट 3000 से ज्यादा है। तो देखो कितने रिकॉर्ड मेरे पास, 6 रिकॉर्ड है। 6 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका अमाउंट 3000 से ज्यादा है। अब बाकी के जो रिकॉर्ड बचे हैं उनका अमाउंट क्या है, 3000 से कम है। अब मैं इसमें इस तरह से फिल्टर कर सकता हूँ कि एग्जैक्ट जिनका 3000 है वो मुझे फैच करके दे दे। मैं इसमें इक्वल टू लगा दूंगा। अगर जिसके अमाउंट का नाम क्या है, अमाउंट कितना है 3000 है, एग्जैक्ट 3000 है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं सिंपल एग्जैक्ट डबल इक्वल टू लगा के सिंपल एग्जीक्यूट बटन प्रेस करता हूँ। ये बता रहा नॉन एग्जीक्यूट, एक सेकंड, डबल इक्वल टू सिंपल आएगा, सिंगल किया। तो अब देखो, अब मुझे वो रिकॉर्ड मिल चुके हैं जिनका अमाउंट 3000, कितना है 3000, राइट। अब मेरे को कितने रिकॉर्ड मिल गए, 47 रिकॉर्ड्स। अब 4288 रिकॉर्ड में से मेरे को 47 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका अमाउंट 3000 है, एग्जैक्ट 3000 है। तो वो रिकॉर्ड इसने मेरे को फिल्टर करके दे दिया, कितने में से, 4000 रिकॉर्ड में से। ठीक है, अगर मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स फैच करने हैं कि जिनका अमाउंट 3000 से कम है तो मैं लेस देन लगा दूंगा यहाँ पे। तो देखो, अब मैं एग्जीक्यूट बटन प्रेस करता हूँ। देखो 8 रिकॉर्ड मेरे पास वो है जिनका अमाउंट 3000 से कम है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, वेयर कीवर्ड को यूज करके डेटा फिल्टर कर सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सारे रिकॉर्ड में से डेटा मैं फिल्टर करके यहाँ पर शो करा सकता हूँ। क्या मैं इस वेयर कीवर्ड के साथ में लिमिट कीवर्ड यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब देखो, मेरा एक रिकॉर्ड था 47 रिकॉर्ड्स का, ठीक है, एक मैंने क्वेरी चलाई 47 रिकॉर्ड। इसमें क्या है, अगर मेरे अमाउंट कितना है 3000 है, अब इसमें मुझे कितना मिल रहा है, 47 रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है, राइट। बट मैं इसमें लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट, ठीक है, कि मुझे इसके अंदर 47 है, 30 रिकॉर्ड्स ही चाहिए। ओवरऑल तो 47 है मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या है, इसमें मैक्सिमम 30 रिकॉर्ड ही चाहिए। अब मैं सिंपल एग्जीक्यूट बटन प्रेस करूंगा तो देखो, ये डेटा उनमें से फिल्टर करके जिनका अमाउंट 3000 है उसमें से फिल्टर करके मैक्सिमम मुझे कितने रिकॉर्ड शो करेगा, 30 रिकॉर्ड शो करेगा, राइट। तो मुझे 30 रिकॉर्ड मिल गए। अब मैंने क्या कर दिया, वेयर कीवर्ड और लिमिट कीवर्ड को एक साथ भी यूज करके देखा, राइट। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि मेरा ओवरऑल अमाउंट में से, ओवरऑल जितने भी रिकॉर्ड्स हैं में से फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद भी हमने लिमिटेशन सेट कर दी कि हमें जितना डेटा फिल्टर हो रहा है वो ना चाहिए, उसमें से भी डेटा लिमिट होके चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, वेयर कीवर्ड और लिमिट कीवर्ड दोनों को एक साथ भी यूज कर लिया। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी कीवर्ड्स के लिए हम आने वाली वीडियो में आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।